हाय फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि आप लोग कहाँ से कौन देख रहे हैं, मगर जितना सारा आदमी देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो वो लोग को परम पिता ने बहुत आशीष देगा। और पूरा वीडियो देखिए ताकि आप लोग को पता चले कि इस वीडियो किस लिए बनाया गया है। शुरू करने से पहले चलिए हम पिता के पास से कुछ मांगते हैं। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं सबको अनुग्रह मिले। तो हम मेरा वीडियो पीछे में जो लोग देखा होगा कि हम एक हिंदू घराने से हैं, हिंदू परिवार से हूँ, और उसके बाद से ऐसा क्या हो गया है जो कि मेरा वीडियो जो है दूसरा चेंज हो गया है। सबका मन में तो यही सोच आएंगे ही। तो मैं आज बताने जा रहे हैं, मैं एक कृष्ण भक्त थी और मैं उसको सब कुछ उसका काम करते थे, से खाना खिलाना और पूजा करना, उसका बर्थडे मनाना, उसको सब कुछ करते थे। मगर बहुत ही अच्छा सब कुछ चल रहा था। ऐसा होता ना कि सब कुछ अच्छा चलने के बाद भी किसी ना किसी कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम रहता ही है और कमी रहता है। तो मेरा भी एक प्रॉब्लम था और कमी भी है। तो मेरा एक प्रॉब्लम था कि मेरा शरीर में जब से मेरा ज्ञान हुआ उस समय से मेरा शरीर में एक दुष्ट आत्मा रहता था। दुष्ट आत्मा ऐसा था कि रात में जैसे ही हम सोते हैं, कहीं भी सोते हैं, जैसे हम घर में सोए या मेहमान घर में सोए या तो क्वार्टर में सोए, कहीं भी रहे, जहाँ कहीं भी सोते थे, वहीं पर मेरा शरीर में एक अटैक करता था। ऐसा अटैक करता था 5, 6 मिनट, 7 मिनट का भी ऐसा होता था कि रात में 2 से 3 बार भी मेरा शरीर में अटैक होता था। ऐसा होता था कि जब हम सोते थे तो सो जाते थे, उस समय मेरा शरीर को वाइब्रेट होता था। वाइब्रेट होने के बाद ऐसा लगता था कि कोई उनको दबा के रखा है और मेरा ऊपर में कोई एक तो आत्मा जैसा मतलब ऊपर में रह रहा है। और उस समय हम हाथ पैर हिलाते थे, मगर लगता था कि हम हिला रहे हैं मगर हिल नहीं रह पाता था। सबको पुकारते थे, किसी को पता नहीं चलता था कि हम पुकार रहे हैं। ऐसा बहुत सारा आचार्य जी के पास भी गए हैं, जो लोग हाथ देखते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, वो लोग के पास भी गए हैं। हर मंदिर में माथा टेके थे कि मेरा ये चीज़ तो मेरा ठीक हो जाना चाहिए। हमको अच्छा नहीं लगता था और बोले थे, मगर ये चीज़ तो मेरा नहीं ठीक हुआ था। फिर बातों में ऐसा होता है ना कि हिंदू लोगों का बहुत सारा देवता होता है और बहुत सारा विश्वास होता है। तो हम ऐसा मस्जिद में भी गए थे और वो लोग का जो मास्टर लोग हैं वो लोग को भी हम बोले थे कि मेरा ऐसा होता था। तो कोई बोलते हैं ताबीज़ लीजिए, कोई बोलता है पानी पीजिए, कोई बोलता है ये पूजा करिए, कोई बोलता है इतना प्रसाद चढ़ाइए, इतना बाती जलाइए, इतना कुछ करिए। तो हम सब कुछ करके देखे। जब से मेरा ज्ञान हुआ है उस समय से लेकर आज तक मेरा वो आत्मा नहीं गया था। और वैसे में हम पूजा भी करते थे, मगर उनको भी बताते थे कि मेरा ऐसा हो रहा है, वो ठीक हो जाना चाहिए, मगर वो नहीं ठीक होता था। उस समय जिस समय मेरा होता था उस समय हम जिस किसी भगवान को बुलाते थे कोई मुझे आवाज़ नहीं देता था। तो मैंने एक यूट्यूब देखे थे। एक दिन हम 24 दिसंबर को हम यूट्यूब देख रहे थे, तो उस दिन मतलब प्रभु का दास बोल रहे थे कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम बोले बाकी सच है कि मांगेंगे तो दिया जाएगा। तो फिर हम भी एक मन से और रात में हम मांग रहे थे और रो के हम बोल रहे थे कि जैसे ही हम सोते थे तो दुष्ट आत्मा हमको अटैक करता था। तो हम मांगे कि मेरा अगर ये चीज़ ठीक हो जाए तो तुम अगर देते हो तो हमको भी ये चीज़ दीजिए। तो उस दिन मेरा नहीं हुआ। उसके बाद हम सोचे कि हाँ उस समय से मेरा और नहीं हुआ। तो नहीं होने के बाद हम भूल गए थे कि मेरा नहीं हो रहा है बोल के।
फर्स्ट दिन मेरा 2-3 दिन नहीं हुआ था, उतना पता था मेरा। 25 दिसंबर, 24, 25, 26 ये तो नहीं हो रहा था, उसके बाद हम भूल गए थे। फिर हम सोचे कि प्रभु दास लोगों ने बताता था, पेशेंट लोगों को चंगा करता था, ये हम देखते रहते थे, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता था कि हम देखते पेशेंट लोग चंगा हो जाता था, कुछ नहीं चाहिए, बस प्रार्थना करता था और चंगा हो जाता था। तो हम देख रहे थे, तो हमको भी बहुत अच्छा लगा। हम भी एक मेडिसिन प्रैक्टिशनर हूँ, हम भी प्रैक्टिस करते हैं, तो हम सोचे कि हम भी कुछ मांग के देखते हैं कि हो सकता है कि वो लोग को भी ठीक हो जाए। तो ऐसा बहुत सारा पेशेंट के ऊपर भी हम अप्लाई करके देखे हैं कि तुरंत ही वो लोग को चंगाई हो जाता था। बहुत बड़ा पेशेंट को भी हमने देखे थे, तो चंगा हो जाता था। तो मेरा ससुर का भी एक ऐसा था कि वो आईसीयू में एडमिट था, और उसका भी आईसीयू में एडमिट था, तो उनको बोल दिया था कि यहाँ पर नहीं होगा, आप लोग दूसरा जगह ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो जहाँ पर था वो भी बहुत बड़ा नर्सिंग होम था, तो वहाँ पर नहीं बोल रहा था, डॉक्टर लोग बोल रहे थे कि नहीं होगा। तो हमने सोचे कि क्यों ना हम मेरा ससुर जी के लिए भी हम कुछ मांग लेते हैं, ताकि उनको भी कुछ आशीष मिल जाए। तो जैसे ही हम बोले कि मेरा ससुर को ठीक हो जाना चाहिए, और मेरा पति कान रो रहा था, सोच रहा था कि कहाँ ले जाएंगे, डॉक्टर लोग बोल रहे हैं नहीं होगा यहाँ पर, तो कहाँ ले जाएंगे। तो हमने प्रार्थना किए हैं कि मेरा ससुर जी को ठीक हो जाना चाहिए और हम कहीं नहीं ले जाएंगे, आपके ऊपर भरोसा में हूँ। ऐसा ही जैसे ही बोले, तो जैसे हम शुक्रवार को बोले, शनिवार रविवार को उसको छुट्टी दे दिया, बोल रहा है कि हाँ ठीक हो गया है। मेरा ससुर जी बात नहीं कर रहे थे, बोल रहे कि हम ठीक हो गए हैं, हमको घर ले चलिए। तो अभी भी वो ठीक है। तो आज 4 महीने पहले की बात कर रहे हैं। तो उस समय से हमको बहुत ही विश्वास हुआ कि हाँ वाकई में काम होता है। तो उस समय हम सोचे कि एक किताब लेना चाहिए हमको, ताकि वो लोग किताब पढ़ रहा है उसका बारे में हमको नॉलेज चाहिए। तो हम इस टाइप का एक किताब को हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डर किए, उसके बाद हम उसको पढ़ना शुरू किए। पढ़ते मतलब आज भी पढ़ते हैं, तो पढ़ते रहे हैं। जिस दिन से वही 24 दिसंबर से मेरा शरीर में वो जो दुष्ट आत्मा रहता था, हमको जो अटैक करता रहता था, उस अटैक को आज तक, उस दिन से आज तक मेरा शरीर में और नहीं अटैक होता है, आज तक नहीं आया है। और हमने उस समय से लेकर जैसे जैसे हम मेरा शरीर में वो काम करता गया, वैसा वैसा ही मेरा विश्वास भी बढ़ता गया। तो हम सोच रहे थे कि हम इतना दिन से हम दूसरा काम पर बिजी रहते थे, दूसरा का हम पूजा करते थे, फूल चढ़ाओ, ये बतासा चढ़ाओ, नहलाओ धुलाओ, ये करो, उस मंदिर जाओ, उस मंदिर से, ये सब करके क्या फायदा है। तो हम सोचे क्यों ना हम ये वचन को पढ़ें और प्रभु का आराधना करें, और उसका बारे में हम दूसरों को बताते गए, मांगते जाए, क्यों ना हम ये करें। तो उस समय से हम इसी को हम अच्छा से मानते हैं और मांगते रहते हैं कि हमको ये चीज़ दीजिए, हमको ये चीज़ चाहिए। तो मेरे लिए हम कुछ नहीं मांगते थे, हम पसंद के लिए मांगते थे, घर के आदमी के लिए मांगते थे, मगर हम उस दिन मांगे थे, 24 दिसंबर को मांगे थे। 24 दिसंबर से लेकर आज तक मेरे लिए नहीं मांगे हैं, मगर उस दिन से आज तक मेरा शरीर में हार्ट अटैक नहीं होता है। तो जितना सारा आदमी लोग मेरा बारे में ये सब जाने हैं, सुने हैं, तो वाकई विश्वास करिए, ये विश्वास से ही सब कुछ बनता है। आप लोग विश्वास करिए, विश्वास करके आप लोग मांगिए। परम पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको मैं कहती हूँ, आप लोग को भी मेरा परम पिता परमेश्वर ने आप लोग का जो इच्छाएं हैं, जो आप लोग का मांग है, वो पूरा जरूर करेगा। क्योंकि इस किताब में लिखा हुआ है कि एक भी बात झूठा नहीं है। मेरा पिता सच है, और जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, और जो जितना भी बात किया है वो सब भी सच करके दिखाया है। मेरा पिता पवित्र है और उसका बात भी
पवित्र है। और यहाँ पर हम पढ़ते गए हैं कड़ियों को चंगा करना, जैसे पैरालिसिस पेशेंट को चंगा करना, फिर दुष्ट आत्मा निकलना, फिर बड़े से बड़ा बीमारी जैसे कैंसर को भी ठीक करना, ये सब हम जैसे जैसे पढ़ते गए हैं वैसे वैसे देखे हैं कि हाँ वाकई में ठीक होता है। और यूट्यूब में भी बहुत सारा ऐसा वीडियो देखते हैं। आप लोग जितना सारा आदमी ने मेरा वीडियो देखे हैं वो लोग को भी बहुत सारा अनुग्रह मिले, और मैं वो लोग के लिए प्रार्थना करेंगी कि आप लोगों को भी जितना सारा प्रॉब्लम है, अगर किसी का शरीर में प्रॉब्लम है, किसी का घर में दुष्ट आत्मा सता रहा है, तो वो लोग को भी यीशु का नाम से ठीक हो जाए। हो सके तो आप लोग ऐसा एक किताब अपना पास में रखिए, घर में रखिए। जब आप लोग को टाइम मिलेगा आप लोग थोड़ा बहुत पढ़िए, और नहीं उतना बड़ा नहीं संभव है तो इतना छोटा सा भी आप रख सकते हैं। इस छोटा में भी बहुत सारा ऐसा पिता का वचन है जो कि कैसे पाप को क्षमा किया जाता है, कैसे रोगियों को दुष्ट आत्मा को निकालता है, कैसे पाप की क्षमा किया है, कैसे मेरा परमपिता पवित्र है, और इस टाइप का भी आप रख सकते हैं। इस टाइप में भी, इस किताब में भी बहुत सारा मेरा पिता का वचन जो है वो दिया हुआ है। और विश्वास करके, विश्वास ने कितना काम करता है, विश्वास ने बहुत ही काम करता है, बहुत ही अच्छा से काम करता है। अगर आपने विश्वास के साथ कुछ भी मेरा पिता को मांगिएगा यीशु का नाम से, मैं कहती हूँ आपको मिलेगा, क्योंकि इस वचन में लिखा हुआ है विश्वास के साथ आप मांगोगे तो आपको दिया जाएगा। मेरा पिता का ये वचन है, मैं नहीं कह रही हूँ, मेरा परम पिता जीवित परमेश्वर का वचन है कि ये मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आज के लिए मैं इतना ही बोलेंगे, और दूसरा कभी आएंगे कि उसका शुरू से लेकर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। विश्वास के साथ आप लोग जो लोग सुने हैं वो लोग को बहुत ही आशीष दे, और आप लोग बहुत अच्छा रहे, आप लोग का घर भी बहुत अच्छा चले। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा परम पिता परमेश्वर का नाम हमेशा हमेशा ऊंचा रहे और बहुत ही महिमा हो।